प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, कितना आनंद होता है। बस 2 दिन बाकी है और हम 1 तारीख में प्रवेश करने जा रहे हैं, 2022 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रभु को कोटि-कोटि धन्यवाद। हमारे लिए साल बड़ा आशीष और अनुकंपा से भरा रहा, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। आइए हम आज की उपवास प्रार्थना की शुरुआत करें। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की प्रशंसा और प्रभु की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं दीन और नम्र होकर प्रभु जी। हमारे सारे अपराधियों को, जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाए, हम उन्हें क्षमा करते हैं। जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाए, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हम एक मन का बनाता कर हम एक होकर आपकी भक्ति कर सकें। प्रभु यीशु, आपने प्रभु जी हमें सिखाया है प्रभु जी कि हम प्रभु जी एक दूसरे को हृदय से क्षमा करें, क्योंकि यदि हम औरों को क्षमा नहीं करेंगे तो स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इसके लिए प्रभु हम उन सारे तमाम लोगों को प्रभु जी क्षमा करते हैं प्रभु जी, और जो हमारे खिलाफ है प्रभु जी, हम उन्हें क्षमा करते हैं प्रभु, उन पर दया कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, कलवरी के क्रूस पर बहाए हुए पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें खरीद लिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमारा मेल मिलाप पिता परमेश्वर से कराया है, इसके लिए आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। उस कुर्बानी के लिए जो आपने हमारे लिए दी है प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, इस समय प्रभु जी हम हर एक अंधकार के बंधनों को तोड़ देते हैं जो हमारे विरोध में बनाकर रखा गया है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने हमें गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य दी है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सारे गढ़ और वो बातें जो आपके पहचान के विरुद्ध में है प्रभु जी, हम उसका खंडन करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, हम सभी का ताबा ले प्रभु, हमें आप चलाइए, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद प्रभु, हमारे संग रहने के लिए धन्यवाद, हमारे भीतर रहने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए प्रभु, इस प्रार्थना सभा में आप हमें चलाइए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा स्तुति बढ़ाए, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको महिमा देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रियजनों, आइए इस समय हम आराधना में आए। जो आप में से कोई घुटने के बल आना चाहता है, आप घुटने के बल आ सकते हैं। आइए हम जीवित परमेश्वर की आराधना करें। पवित्र 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 जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय आते हैं आपके महान और पवित्र उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रभु जी, आदर और महिमा आपको देते हुए आते हैं प्रभु जी। सचमुच आप हमारा जिंदा खुदा है प्रभु, आप हमारा परमेश्वर है प्रभु जी, पराक्रमी परमेश्वर, अद्भुत युतियों का परमेश्वर आप है। इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने हम पर इतने उपकार किए हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। अपने हाथ उठाते हुए स्तुति भरे दिल से धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु। अपने हाथ उठाते हुए स्तुति भरे दिल से धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु, तू है धन्य प्रभु, तू है धन्य प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है धन्य प्रभु, तू है महान प्रभु, तू है महान प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है महान प्रभु, तू है जिंदा प्रभु, तू है जिंदा प्रभु। धन्यवाद देत हम आते, तू है जिंदा प्रभु।
अपने हाथ उठाते हुए स्तुति भरे दिल से धन्यवादित हम आते, तू है प्यारा प्रभु, तू है प्यारा प्रभु, तू है प्यारा प्रभु, धन्यवादित हम आते, तू है प्यारा प्रभु। हाँ प्रभु जी, आप जिंदा परमेश्वर है, आपको धन्यवाद। आप महान है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु सचमुच प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आप प्रभु जी धन्यवादित परमेश्वर है प्रभु। हमारे जीवन पर जो आपने उपकार किए हैं प्रभु जी, हमें बचाया, हमें संभाला है, हमारी जरूरतों को पूरा करते, इसके लिए आपको धन्यवाद प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी आशीषों के लिए प्रभु जी, सारे किए हुए आश्चर्य कर्म के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप भला परमेश्वर है प्रभु जी, अनाथों के नाथ आप है प्रभु जी, जो आपके पास आता है उसको कभी भगाते नहीं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाम है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे उद्धारकर्ता सृजनहार परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी वीराने में बहार लाने वाला परमेश्वर आप है, करुणामय दयालु परमेश्वर आप है, हमारा रक्षक, कभी सोता नहीं कभी ऊँघता नहीं, वो आप है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, कि वे सारे उपकारों के लिए धन्यवाद, सारी आशीषों के लिए धन्यवाद प्रभु। इस साल के प्रभु जी सारे वरदानों के लिए, सारे प्रभु जी अद्भुत कार्यों
कार्यों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रभु को धन्यवाद, सुंदर सी आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए प्रियजनों, हम वचनों में चलें। प्रियजनों, वचनों में आज हम जा रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि परमेश्वर हमारा गढ़, किला, चट्टान है। समस्या आएंगी, मुसीबतें आएंगी, आपको डरने की जरूरत नहीं, हार मानने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार ऐसा होता है, हमें परमेश्वर, क्योंकि हमें परमेश्वर दिखाई नहीं देता है तो हमें लगता है कि है ही नहीं परमेश्वर। है प्रियजनों, आपके और मेरे साथ है, हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 2 वचन। भजन संहिता उसका 18 अध्याय उसका 2 पद, दूसरा पद जी। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। सुंदर से वचन करें, धन्यवाद। इन वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। हम सीख के समझे आपके वचनों को और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। चलिए फिर से एक बार इस वचन की तरफ चलते हैं और हम एक एक करके वचन के पॉइंट्स को देखते हुए जाएंगे जी। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। और मेरा छुड़ाने वाला, 3 चीज हम ये पहले लाइन में देखते हैं। आगे, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो प्रियजनों, हमने इसके अंदर ये 7 बातें देखी है, ठीक है। तो परमेश्वर जो है हमारा गढ़ है, हमारा किला है, हमारी चट्टान है ना, जिसके पर हम भरोसा कर सकते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे इस जिंदगी के अंदर आने वाले तूफान, आने वाले संकट और समस्याओं का सामना करने के लिए सिखा रहा है, बता रहा है। भरोसा करना चाहिए परमेश्वर के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में इतने सारे तूफान, संकट के ऊपर संकट आते हैं, ये हमें कुछ सिखाते हैं, ये हमें कुछ सिखाते हैं और इनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्रियजनों, अगर हम दाऊद राजा के बारे में देखेंगे, वो राजा होने के पहले वो एक चरवाहा था। उसने गोलिया को मार गिराया। कैसे मार गिराया? प्रियजनों, कोई एक व्यक्ति उठकर जाकर किसी को मार नहीं सकता है। ये जब भेड़ बकरों को चराता था उस समय वो शायद निशाना मारना सीखता था। वहां पर वो एक वाद्य लेकर जाता था और वो बजाता था वहां पर, और वहां पर वो अकेले में वहां रहता था, पशुओं के साथ में रहता था। तो कोई जानवर अगर आता था, कोई भेड़िया आता था, तो उसको मारने की इनको प्रैक्टिस हो गई थी। और इसी वजह से ये सीधा उस दिन रणभूमि में जाकर गोलिया को मार गिराया। ऐसा ही नहीं, आज आपके और मेरे जीवन में जब तूफान उठते हैं प्रियजनों, उस समय जो हमने काम सीखा है, जिन बातों का हमने समय बिताया, जिन बातों के ऊपर, वो हमारे काम आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये व्यक्ति जो दाऊद जो है, ये वहां पर भेड़ बकरे को चराते समय उसके सामने कितने सारे भालू आए होंगे, शेर आए होंगे, पता नहीं कैसे कैसे जानवर आए होंगे, और सबका सामना कर रहा था। परमेश्वर उसको ट्रेनिंग दे रहा था ताकि एक दिन वो गोलिया के सामने खड़ा हो जाए, और गोलिया जो गर्व और घमंड से भरा था, उसको लग रहा था कि उसका जैसा कोई नहीं है, उसको मार गिराया। आज आपके और मेरे जीवन में ये तकलीफें इसके लिए आ रही है, छोटी छोटी तकलीफें आती है, ये इसके लिए आती है क्योंकि बड़ा तकलीफ यदि आ जाए
वो टिक न पाए हमारे सामने। परमेश्वर हमारी ढाल है, हमारी चट्टान है, संकट के समय छुपने का स्थान है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, परमेश्वर ने जब मूसा का इस दुनिया से जाने के बाद जब यहोशू के ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी जब आ गई, तो यहोशू को परमेश्वर कुछ बातें बताता है, और वह है यहोशू की किताब 1 अध्याय उसका 5 वचन। जी। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। इसका मतलब यह है, मूसा जब वापस गया फिरौन राजा के पास, जाते समय वो सारे खतरों का वो सामना करते गया। अब जो राजा वहां पर था, वो राजा इसको किसी भी पल मार गिरा सकता था, लेकिन ये जानता था कि अब मैं परमेश्वर के सामर्थ्य से आया हूं। पहले वो भाग गया था क्योंकि उसने किसी की हत्या की थी, और वो वहां से भाग गया था। लेकिन इस बार वो भागने के लिए नहीं आया था, इस बार वो लोगों को छुड़ाने के लिए आया था। इतना ताकत से भरा हुआ था, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ था, उसके अंदर इतनी शक्तियां परमेश्वर की भरी हुई थी कि वो राजा के सामने खड़े हो गया। और परमेश्वर उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इनसे, यहोशू से कहता है, जी फिर से एक बार, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। वैसे ही तेरे संग रहूंगा। बिल्कुल 19-20 भी नहीं, कम ज्यादा भी नहीं, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर का वादा यह है, लेकिन परीक्षा होती है हमारी परीक्षा होती है। कई लोगों की परीक्षा हुई, पेतरुस की हुई। पेतरुस पहले परीक्षा में तो फेल हो गया, लेकिन जैसा पवित्र आत्मा से भर गया, फिर वो फेल नहीं हुआ। वो जेल गया, जेल से बाहर आया वो, और सब जगह पे जाकर वो लोगों को कहने लगा कि यीशु मसीह वही है जिसको तुम लोग ने मार डाला। जिन लोगों से वो डरता था, अब उन लोगों का वो सामना कर रहा था, क्योंकि अब उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य आया है। प्रियजनों, पहले अगर पुराने नियम में देखेंगे, पवित्र आत्मा आता था जाता था, परमेश्वर का आत्मा आता था जाता था, लेकिन पेंतकोस्त के दिन के बाद परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर परमानेंटली आया है ना। सो परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। तो आज आपको और मुझे डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। कभी कभी परमेश्वर कुछ परिस्थितियों से हमें गुजरने के लिए देता है, और जहां जहां हमारा नुकसान होता है उसका वो कई गुना ज्यादा वो लौटा कर देता है और हमें मजबूत बनाता है। और प्रियजनों, हमें मजबूत होना बहुत जरूरी है। आज विश्वास में कई सारे लोग, बड़े बड़े प्रचारक लोग भी विश्वास में डगमगा रहे हैं। आपको और मुझे विश्वास में डगमगाना नहीं है, बिल्कुल मजबूती से खड़ा होना है, मजबूती से खड़ा होना है। प्रियजनों, 2 प्रकार की बिल्डिंगें होती हैं। एक होती है साधारण बिल्डिंग बनाया जाता है, और दूसरा आता है वो अर्थक्वेक प्रूफ, यानी उसको भूकंप का झटका लगा तो भी उस बिल्डिंग को कुछ नहीं हो सकता है। चारों तरफ से वो कंक्रीट से ढका हुआ रहता है, ईंट नहीं है, पूरा कंक्रीट ही कंक्रीट है, उस बिल्डिंग को किसी प्रकार का धोखा नहीं होता है। आज परमेश्वर जो है वो आपको और मुझे दया और कृपा के पंखों तले छिपा के रखा हुआ है। कोई खतरा नहीं, भले वो आपके करीब आए पर आपको छू ना सकेंगे। प्रभु का वचन कहता है, तू अगर जल से होता जाए तो मैं तेरे साथ हूं, अग्नि तुझे छू ना सकेगी, है ना। सो परमेश्वर वचन का पक्का है। अब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह पैदा हो गया उस समय के कुछ सीन को देखेंगे। कुछ 4 दिन पहले हमने क्रिसमस का पूरे विश्व ने मनाया है, तो आइए उन चीजों को, कुछ चीजों को हम देखेंगे। और वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय, उसका हम 13 वचन पहले पढ़ लेंगे। जी। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु का एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उससे मरवा डाले। यीशु मसीह
जगत का उद्धार करता। पवित्र शास्त्र कहता है, लूका 19:10 में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को खोजने और बचाने के लिए आया है। खोए हुए को खोजने और बचाने के लिए आया है। और यहां खुद यीशु मसीह जब पैदा हो गया है, ये क्या हो रहा है? परमेश्वर वहां पर अपनी ताकत दिखा रहा है। परमेश्वर वहां पर अपना पराक्रम का काम दिखा रहा है। प्रियजनों, यहां पर एक बड़ी खूबसूरत चीज है। ये स्वर्गदूत आकर इनसे स्वप्न में बात करता है और कहता है कि तुरंत यहां से भाग जा। मतलब यहां से अभी के अभी जल्दी फटाफट यहां से निकल जाओ, क्योंकि हेरोद नाम का जो राजा है और उसने तय किया है सारे बच्चों को मारने का, उसमें से यीशु मसीह एक है। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हेरोद को मार सकता था उसी समय, छोड़ा क्यों? उसका जीवन जो है परमेश्वर ने निर्धारित किया है, वो परमेश्वर उसको कैंसिल नहीं कर सकता है। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर अपने वचन से भटकता नहीं, कभी अलग नहीं होता है और पलटता नहीं है। अब उसको जो आयु दी है, उस आयु को पूरा करना है। और तब तक यीशु मसीह जो बालक था उसको मिस्र देश में लेकर गया और वहां पर वो कुछ दिन रहा। और जब इसकी आयु खत्म हो गई, क्योंकि इसके पाप बढ़ते गए, इतने सारे बच्चों को मारने के बाद इसका जो है जो लिमिट क्रॉस कर दिया उसने। अब परमेश्वर को दंड देने का समय आ गया, और दंड देने का समय आ गया, उसको वो दंडित हो गया, वो मर गया। मरने के बाद आगे चलते हैं, 19 वचन में चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 19 वचन में जी। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वो मर गए। प्रियजनों, आज जो आपको मार डालना चाहते हैं, उनका सर्वनाश होने वाला है। जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनका सर्वनाश होने वाला है। उत्तर भारत में एक व्यक्ति ने कहा था 2022 में सारे मसीह लोग मार दिए जाएंगे और जो मसीह जो धर्म है वो मिटा दिया जाएगा। प्रियजनों, 2022 तक जिन्होंने ये योजना बनाई वो रहेंगे, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, वो कभी टिक नहीं सकते। प्रेरित पौलुस, वो प्रेरित बनने से पहले सौल उनका नाम था। सौल यानी बड़ा। अब ये जो सौल है, ये जब मसीह लोगों को पकड़ के मारता था, उनको कैद करता था, उनको पीटता था और उनको सभा में लेके जाता था, उनको सजा सुनवाता था, सब करता था। वो जब रास्ते पे जा रहा था, दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, वहां पर उसको आवाज आई, सौल सौल। तो उसने कहा, बोलो प्रभु, तू क्यों मुझे सता रहा है? और प्रभु कहता है कि अपने पैर कांटों में मारने के बराबर काम जो तू कर रहा है। तब उसने पूछा, तू कौन है प्रभु? तब उन्होंने बताया, मैं प्रभु यीशु हूं। और प्रभु यीशु ने उनको उस समय चुन लिया, क्योंकि प्रभु ने कहा था वो मेरा चुना हुआ पात्र है। तो प्रियजनों, प्रेरित पौलुस को पश्चाताप करने का मौका मिला था, लेकिन आज ऐसे लोग हैं जिनको पश्चाताप का भी मौका मिलने वाला नहीं है। ये लोग ये मसीह लोगों को मारना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, बाइबल फाड़ रहे हैं, प्रार्थना सभाओं में वो कर रहे हैं। इन लोगों का जो दंड है बड़ा भयानक है। अब ये खुश हो रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। नहीं, आप शैतान का हथियार बनकर परमेश्वर के खिलाफ खड़े हैं और आपको लग रहा है आप जीत रहे हैं। नहीं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। दानियल को फंसाने के लिए लोगों ने षड्यंत्र किया, उन लोग तो मर गए, उनके साथ में उनके पूरे खानदान पूरा का पूरा तबाह हो गया। तो प्रियजनों, यदि आप इनमें से कोई एक है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके वजह से आपका पूरा खानदान तबाह हो रहा है, आपके गलत निर्णय से पूरा खानदान तबाह हो रहा है। लेकिन मैं मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूं, बच्चों से कहना चाहता हूं, बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, आप डरिएगा नहीं, आप डरिएगा नहीं। 2022 में क्या होगा आपको डरने की जरूरत नहीं है। योजना बनाने वाला परमेश्वर है और उनकी योजना को कोई पलट नहीं सकता है, उनके प्लान्स को कोई पलट नहीं सकता है। प्रियजनों, परमेश्वर ने जो कहा, वो कहते हैं जो शब्द मेरे मुंह से निकलता है, जो वचन मेरे मुंह से निकलता है, वो अपना कार्य किए बिना खाली नहीं आता है। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे बिल्कुल डरना नहीं है। प्रार्थना सभाएं बंद कर रहे हैं, आप टेंशन मत कीजिए।
परमेश्वर कुछ ना कुछ रास्ता निकालने वाला है, पर इन लोगों के लिए कोई रास्ता बचने वाला नहीं है। आज ये दुष्ट शक्तियों से भरकर परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जैसा गोलिया खड़ा था और गोलिया के साथ में फिर सारे फिलिस्तीनी खड़े थे, क्योंकि उनको पता था कि गोलिया बड़ा है, पर गोलिया को ये नहीं मालूम एक छोटा लड़का आकर उसको एकदम नतमस्तक करवा देगा, उसको मार के उसका जो मुंह है मिट्टी के उसमें जमीन की तरफ उसका मुंह होकर वो गिर जाएगा। कभी गोलिया ने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। ये सत्य है। यीशु मसीह को जब वहां से जब मरियम से कहा गया, यूसुफ से कहा गया, है ना, यूसुफ से कहा गया कि अब तुरंत इस बच्चे को उसकी माँ को लेकर मिस्र की तरफ चले जा, वो तुरंत गए। उन लोग वहां जाने के बाद जब हेरोदेस जब मर गया, तब स्वर्गदूत वहां पर उनके सामने आकर कहते हैं कि वापस तुम उसको लेकर आ जाओ। और वापस लेकर आया। जो इस बच्चे के बैरी थे वे सब मर गए हैं, वे लोग मर गए हैं। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर आपको और मुझे कुछ जगह अलग जगह लेके जाना चाहता है, और वहां जाने के बाद आपको और मुझे ध्यान रखना है, मुझे वहां पर खाली बैठना नहीं है, मुझे वहां पर कुछ सीखना है, मुझे कुछ ऐसा काम करना है, क्योंकि प्रभु उस समय मुझे ट्रेनिंग सेंटर में लेकर जा रहा है। इस विश्व की सबसे बड़ी खुले आसमान के नीचे एक ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर परमेश्वर आपको और मुझे लेकर जाना चाहता है और सिखाना चाहता है। और जो शत्रु है उनका सर्वनाश होने वाला है। इसके लिए याद रखना, भजन लिखने वाला कहता है, हम फिर से एक बार चलते हैं भजन संहिता 18 अध्याय उसका 2 वचन। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरी चट्टान, मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला है। मेरी चट्टान, मेरी चट्टान। चट्टान प्रियजनों, चट्टान के ऊपर कोई गिर जाता है बस वो खलास हो जाता है, पर ये वो चट्टान है जो सीने से लगाने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। ये हमारी चट्टान मतलब संकट के समय छिपने का स्थान है। ये हमारी चट्टान है। ये आंधी तूफान से बचाने वाली चट्टान है। ये संकट समस्या से छुड़ाने वाली चट्टान है। सो यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है और मेरा छुड़ाने वाला है। जी, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। और वो मेरा ऊंचा गढ़ है। तो प्रियजनों, परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम गीत गाते ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो सही बात है प्रियजनों, हमने गीत गाया है ना, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, है ना। यीशु हमने जो गीत गाया, अपने हाथ उठाते हुए, है ना, ये हमें हमारा वो जिंदा परमेश्वर है, प्यारा परमेश्वर है ना। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। जैसा परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा, मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। यानी आज बड़े बड़ी चुनौतियों को सामना करने के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। प्रियजनों, कोरोना वायरस या जीका वायरस या फिर डेल्टा है, अभी ओमिक्रॉन है, ये जितने भी आएंगे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रियजनों, हमारी मौत हो चुकी है। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उस दिन हम पाप के लिए मर गए हैं। हमारी मौत हो चुकी है। अब हम परमेश्वर के अंदर जी रहे हैं, परमेश्वर में। अब मैं नहीं, हम यीशु मसीह के अंदर हम जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर हम है और हम वहां पर जिंदा है। हमारा मस्तक यीशु मसीह है। सो प्रियजनों, आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। हमारी चट्टान है परमेश्वर, है ना। हमारा वो मुक्ति का धाम है परमेश्वर। तो प्रियजनों, आज परमेश्वर जिसने हमें ये 30 तारीख दिखाया, दिसंबर महीने की 30 तारीख, कल का एक दिन बाकी है, दिसंबर की 30 तारीख तक परमेश्वर हमें संभाल के रखा, जरूरतों को पूरा किया। प्रियजनों, आज अगर जब हम देखते हैं, कई लोगों का एक बड़ा इशू है, बड़ा प्रॉब्लम है, और वो ये है, बैंक वाले सता रहे। बैंक वाले आए हैं, ब्याज भर दो, ये भर दो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट, लोन का पेमेंट, ये कर दो, वो कर दो। बहुत सारी चीजें हलचल हो रही है, ठीक है। लेकिन परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हैं। इसके लिए हमें किसी प्रकार की हानि ना होगी। तो आज आपको और मुझे बिल्कुल डरना नहीं है। शत्रु आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, वो एक मार्ग से आएंगे पर वो 7 अलग अलग मार्ग से भाग जाएंगे। आपको और मुझे डरने की जरूरत नहीं है प्रियजनों। तो ध्यान रखना, परमेश्वर जिंदा है, वो देखता है, वो सुनता है और वो अपना काम करते जा रहा है। सूरज को बताने की जरूरत नहीं कि भाई सुबह में इतने बजे आ जाना, चांद को बताने की जरूरत नहीं है शाम के समय इतने बजे आ जाना। परमेश्वर ने उनका टाइमिंग निर्धारित किया हुआ है। उसी रीति से प्रियजनों, परमेश्वर का अपना एक टाइमिंग है और परमेश्वर अपने समय में सारी बातें खूबसूरत बनाता है। परमेश्वर अपने समय में सारी बातों को खूबसूरत बनाता है। तो प्रियजनों, यदि आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आपको लग रहा है कि परमेश्वर नहीं है, ये शैतान की बड़ी योजना होती है कि वो हमको एहसास कराता है अब गया, सब खत्म हो गया, खाए परमेश्वर होता तो ऐसा थोड़ी होता। नहीं 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 नहीं, ये शैतान की चाल है, उसके चाल में मत आइए। हमारा रक्षक कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं है। आपको अपने मन से कहना है, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकारों को मत भूल। वो कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं। जैसा अय्यूब कहता है, मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, जीवित है, वैसा प्रियजनों आपको अपने मन से कहना है, मैं डरूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपने मन को कच्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि उन्होंने वचन दिया है कि मैं जहां जहां जाऊंगा मैं तेरे संग रहूंगा। तो प्रियजनों, परमेश्वर आज आपको और मुझे इन बातों से सांत्वना देना चाहता है, इन बातों से तसल्ली देना चाहता है, इन बातों से एनकरेज करना चाहता है कि आप अकेले नहीं है, आप अकेले नहीं है। प्रियजनों, अगर विश्व के अंदर अगर आप नजर लगा के देखेंगे, कई लोग भयानक तकलीफ में हैं। आप और मैं बहुत सुखी है, आप और मैं बहुत 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 सुखी है। भयानक स्थिति में है लोग। परमेश्वर ने आपको और मुझे संभाला है। क्यों संभाला है? परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर का कोई भी काम गलत नहीं होता है, सारा काम सही है परमेश्वर का। गलतियां हमारी होती है, परमेश्वर गलती नहीं करता है। हमारा रक्षक जिंदा है प्रियजनों, उसके पर भरोसा कीजिए, पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए। जय आपका इंतजार कर रहा है, विजय, परमेश्वर का जो विजय है वो आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, मैंने तुम्हें जयवंत से बढ़कर बनाया है। तो हम जयवंत से बढ़कर है। अगर हम जयवंत से बढ़कर है, पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल जय हमारा है। क्योंकि परमेश्वर ने वो हमें दे दिया है, देने वाला ने दे दिया है। प्रभु का वचन कहता है सारी आशीषें परमेश्वर ने हमें दे दी है। वो हाँ और आमीन का परमेश्वर है। सारी आशीषें, लगने वाली सारी जरूरतों को परमेश्वर ने दे दिया है। वो अपने अपने समय में हमारे सामने दिखाई देने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। प्रियजनों, अंत करने से पहले मैं आपसे फिर कहता हूं कि याद करो प्रभु के अद्भुत कामों को। विशेष करके इस साल के जनवरी की 1 तारीख से लेकर अभी कल तक का याद कीजिए, कैसे कैसे परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में काम किए हैं। अपघात से बचाया, बीमारी से बचाया, शत्रुओं से बचाया, अंधकार की शक्ति से बचाया, कैसे कैसे तकलीफों से बचाया। शायद हम ना होते अगर परमेश्वर की दया ना होती, है ना। हमारे प्रिय लोगों को, परिवार के लोगों को परमेश्वर ने कैसा बचाया है, अद्भुत रीति से बचाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उनके नाम की महिमा करेंगे। प्रियजनों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्यार करता है। अगर आपको लग रहा है मेरे जीवन में ये तकलीफें क्यों आ रही, मुसीबतें क्यों आ रही हैं, परमेश्वर आपको एकदम फर्स्ट क्लास तैयार करना चाहता है गोलियां का सामना करने के लिए। तैयार है? आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय ये तमाम जो भाई बहन, जो बच्चे देख रहे हैं प्रभु जी, बुजुर्ग देख रहे हैं प्रभु जी, इन सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इन सभी का ताबा ले, हम सभी का ताबा ले। हम आपको विशेष करके धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी, आपने किए हुए अद्भुत कामों के लिए प्रभु जी। आपने प्रभु हमें बचाया है, संभाला है प्रभु जी।
हमारे प्रियजनों को, परिवार के लोगों को आपने बचाया है, संभाला है और हमारे वजह से हमारे पड़ोसियों को भी आपने सुरक्षित रखा है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव, महिमा, स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई करते हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आने वाला साल हमारे लिए आशीर्वादों से भरा हुआ साल है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपका अद्भुत कार्य हमारे जीवन में होने जा रहा है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, आपने हमारे लिए मार्गों को खोल दिया है प्रभु जी। डरने का नहीं प्रभु, सामर्थ का आत्मा आपने में दिया है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप चला रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु, जैसा आपने यहोशू से कहा, जैसा मैं मूसा के साथ में था वैसे मैं तुम्हारे संग रहूंगा। प्रभु जी, सचमुच आप हमारे संग है प्रभु जी। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आपने हमें बल, शक्ति, सामर्थ्य दिया है प्रभु। इतना ही नहीं, आपने स्वर्गदूतों को, अनगिनत स्वर्गदूतों को भी दे दिया है हमारी रक्षा के लिए। इसके लिए आपकी उपकार स्तुति करते हैं, आपको महिमा गौरव देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सब्त है, हर एक का ताबा लीजिए पिता। हर एक के लिए प्रभु धन्यवाद। आपने जो ये जो हमारे जीवन के अंदर प्रभु ये जो साल दिया 2021, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और 2022 की प्रभु जी उन सारी आशीषों के लिए हम आज से आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे, मधुर और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना सभा समाप्त करें। भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आइए प्रियजनों, इस समय हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन। प्रियजनों, हम इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है उनके लिए प्रार्थना करें। विशेष करके रवि पासवान नाम के भाई हैं, उनका नाम है गोपाल पासवान, उनका जन्मदिन है। साथ साथ में नित्य सिंधे, इस छोटी बेटी का जन्मदिन, हम उनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम रवि पासवान को आपके हाथ में देते हैं और प्रभु नित्य शिंदे को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। साथ साथ में जिनका भी जन्मदिन है प्रभु जी, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को आपके हवाले करते हैं। उन सभी का ताबा लीजिए प्रभु जी। इनके जीवन में आपकी खुशी, आपकी शांति आए प्रभु जी। जिनका जन्मदिन है, शादी का सालगिरह, किसी प्रकार का एनिवर्सरी है, उन्हें आपके हाथ में देते हैं प्रभु। अनुकंपा और दया में चलाइए, विश्वास में चलाइए प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में खुशियां और आपकी शांति बनी रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। दीर्घायुष्य देना, ऐसा हम आपसे विनती करते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया, आपको धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो नए हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ऑल का जो बेल आइकन को क्लिक करके इसमें ऑल का ऑप्शन को क्लिक कीजिए। लाइक करने भूलना नहीं और शेयर करने भूलना नहीं। और जो आप हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे भी निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं और शेयर करने भूलना नहीं। हो सके इतना जिस किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं, भेज दीजिए। एक व्यक्ति भी अगर प्रभु के पास आता है तो हमारा जीवन, हमारी मेहनत सफल हो जाती है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। बहुत मेहनत कर रहे हैं प्रियजनों ने, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं। हमारी कलीसिया विश्वास करती है यहोवा इर्रे, उपाय करने वाला परमेश्वर है। हम किसी से पैसे नहीं मांगते, बस इतना ही हमारी वीडियो को हो सके इतना फॉरवर्ड कर दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप और मुझे देखना चाहते हैं तो आप शुभ संदेश चैनल के ऊपर
स्वर्ग सुमन इस कार्यक्रम में आप मुझे देख सकते हैं। मेरे साथ और कई परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के दास आते हैं और सुंदर सा वो आपके लिए वचन भी देते हैं और प्रार्थना करते हैं। और वहां पर एक नंबर आता है, उस नंबर पे फोन करके बताइए, आपके प्रार्थना निवेदन वहां पर भी आप दे सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।